दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें महेश बर्णवाल जी का एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज चलेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे, फिर एक एक करके सारे सब्जेक्ट को बारी बारी से देखा जाएगा। चलिए, सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था और इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। और याद रखेंगे कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्रदान किया गया। और ये भी याद रखेंगे 1833 के द्वारा ही विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा अधिकार दिया गया था। और एक और बात याद रखेंगे, इसके द्वारा ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मिला था। भारत का संवैधानिक विकास, आगे देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का वर्तमान में जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ था? उसका विकास एक क्रम के रूप में हुआ था और उसी को हमको इसमें देखना है। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी सुधार किए गए वो एक तरफ, और ब्रिटिश का क्राउन के अंतर्गत जितने भी सुधार किए गए वो एक तरफ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, चार्टर एक्ट 1793 आया था, फिर अगला चार्टर एक्ट 1813 में आया था, फिर अगला चार्टर एक्ट 1833 और अंतिम चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम करके सुधार आने लगे और यह जो था सबसे पहला भारत सुधार अधिनियम 1858 ईस्वी में आया था, फिर 1861 में, 1892 में, 1909, 1919 और 1935। इस क्रम में भारतीय संविधान का विकास हुआ। आगे देखते हैं। केंद्र में द्वि शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत के भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? जो अधिनियम 1919 में आया था उसका समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था?
तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। वर्तमान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही तय किया गया, उसी पे आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। कब? 1942 ईस्वी में आया था। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था और यह कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह अनुपात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाना था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जितने भी प्रांत थे, प्रांत के विधायिकाओं के द्वारा किया जाना था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 ईस्वी में किया गया था। तो उसमें कुछ सदस्यों को कुछ विभाग सौंपे गए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू यह जो है राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेशी मामलों के विभाग के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ये सारे मंत्रालय बांटा गया था सभी मंत्रियों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। संविधान सभा की भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था और संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान के निर्माण कार्य में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो निर्माण के क्रम में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था?
तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उस पर ध्यान देंगे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा का प्रारंभ, संविधान निर्माण का प्रारंभ 23 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर ध्यान देंगे। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति का भी चुनाव किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां दिया गया है और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। इसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान देंगे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा और बाद में उनके स्थान पे माधवराव चले आए थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह तथा डी.पी. खेतान, ये सारे थे। 6 सदस्यीय समिति था और डी.पी. खेतान के जगह पे स्थान पे बाद में टी.टी. कृष्णमचारी आ गए। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था और कितने सदस्य था? 6 सदस्य था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था।